नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग जो एक बैच स्टार्ट किए थे स्तंभ बैच जो होता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, यानी ये जो होता है स्तंभ बैच जो स्टार्ट किए थे अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का जो था ऑल ब्रांचेज के लिए, यानी सिविल को छोड़कर जो था ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड के। तो पार्ट सेकंड हम लोग का कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये सब जो था सब अच्छे से पढ़ने के लिए जो होता है, ये सब सारे सवालों को जो होता है जवाब जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है ऑल ब्रांचेज, सिविल को छोड़कर ऑल ब्रांचेज के लिए जो होता है ये कॉमन सब्जेक्ट होने वाला है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो आज जो होता है ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि आप लोग से बताना चाहूँगा कि आप लोग को जो इसमें सेमेस्टर वाइज कराया, जैसे इसमें जो है आपको प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराया जाता है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। इसीलिए इसमें जो होता है 80% बच्चों का जो होता है बैक लगता है, इसीलिए आप लोग जो है सही से इसमें पढ़ाई करिएगा। उसके बाद तो आज देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इंजीनियर मनीष एडवांसी है, इसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज हम लोग को जो फर्स्ट टॉपिक है यानी सरल आवर्त गति, यानी सिंपल जो होता है हार्मोनिक्स मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें जैसे हम लोग देखेंगे सरल आवर्त गति, जो होता है सरल आवर्त गति क्या होता है, तो यानी इस प्रकार की कंपन जिसे जो होता है गति आयाम जो होता है, यानी आयाम तथा आवृत्ति स्थिर रहे तथा किसी गति जो होता है साम्य स्थिति में इधर उधर हो, सरल आवर्त कहलाता है। जैसे इसे जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में जो होता है एस आर के कहलाता है, नाम से भी जाना जाता है। यानी सरल आवर्त गति जो होता है, यानी इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी किसी प्रकार जो होता है किसी प्रकार की कंपन गति करते हुए आयाम यानी एम्पलीट्यूड और आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी जो होता है स्थिर रहे तथा गति किसी साम्य स्थिति जो होता है कि इधर उधर यानी टू एंड फॉर हो सके, तो जो होता है ट्रू एंड फॉल्स हो सके, यानी सरल आवर्त गति को जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में जो होता है एच यम कहलाता है। जैसे सरल आवर्त गति करते हुए जो होता है किसी वस्तु जो होता है गतिकीय सूत्र निम्नलिखित होता है, जैसे यानी y बराबर जो होता है a sin ओमेगा t इक्वल टू 2 sin 2 पाई nt इक्वल टू a sin जो होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल टी होता है। अगला जो होता है यानी x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एन टी जो होता है यानी इक्वल टू ए कॉस 2 पाई अपन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होता है। यानी इसमें ए जो होता है जो होता है डब्ल्यू ओमेगा होता है और एन जो होता है टी होता है और वाई जो होता है, यानी ए बराबर जो होता है कंपन का आयाम जो होता है साम्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन, और डब्ल्यू बराबर जो होता है कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एन जो होता है आवृत्ति की संख्या होती है, टी जो होता है यानी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड होता है, वाई इक्वल टू स्मॉल टी यानी समय पर जो होता है साम्य स्थिति की वस्तु से विस्थापन की दूरी होती है। अगला देखते हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी चित्र जो होता है, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये ए प्लस ये माइनस, और जो होता है ये होता है आपका टाइम पीरियड, यानी जो होता है 80/4 t/2 यानी 3 t/4 होता है, यानी जो होता है ये समय दर्शाती है, इधर विस्थापन। अगला डायग्राम ये होता है, यानी इधर समय दर्शाता है और इधर विस्थापन दर्शाता है, यानी x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी जो होता है। यानी सरल आवर्त जो होता है सरल आवर्त गति करते हुए अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार की गतियां अध्ययन कर सकती हैं, जैसे कि आवर्त गति यानी पीरियड मोशन जो होता है जैसे आवर्त गति जो होता है सही जो होता है पीरियड टाइम मोशन जो होता है जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल यानी टाइम इन्वर्सल से पश्चात जो होता है निश्चित पथ पर जो होता है अपनी गति की जो होता है पुनरावृत्ति करे, तो इस प्रकार की गति को जो होता है आवृत्ति जो होता है आवृत्ति गति कहते हैं। यानी जैसे कि इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, यानी जब कोई गति किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात जो होता है निश्चित पथ पर जो होता है अपनी गति की पुनरावृत्ति करे, तो इस प्रकार के जो होता है गति को आवृत्ति गति कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नंबर पहला, जैसे सूर्य जो होता है, जैसे सूर्य से चारों ओर जो होता है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो होता है परिक्रमा जो होता करती है, यानी दीर्घ वृत्तीय पथ पर जो होता है 1 वर्ष में पूर्ण करती है। अगला जो होता है दूसरे पॉइंट पर, यानी पृथ्वी जो होता है पृथ्वी की अपनी अक्ष के परिधि जो होता है घूर्णन गति 1 दिन में पूर्ण करती है। अगला तीसरा जो होता है, यानी घड़ी की सुई जो होता है कि वृत्ताकार पथ पर जो होता है गति जिसमें सेकंड सुई, मिनट सुई तथा घंटा की जो सुई होती है, यानी आवर्तकाल क्रमशः 1 मिनट में पूरे जो होता है घंटे को तथा 12 घंटे होते हैं। यानी अगला फोर्थ पॉइंट जो होता है, यानी सरल लोलक की दोलन गति होती है। अगला फिफ्थ नंबर जो होता है, यानी स्प्रिंग के लटके द्रव्यमान की गति इत्यादि होती है। अगला जो होता है कंपन, यानी जो होता है कंपन गति क्या होता है, यानी कंपन गति जैसे किसी वस्तु की जो होता है इस प्रकार जो होता है गति जो किसी स्थिर बिंदु के इधर उधर यानी ट्रू एंड फॉर जो होता है होती है, तो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करे कंपन गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए सरल लोलक की दोलन गति होती है, और दूसरा जो होता है स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान को थोड़े खींच कर छोड़ देने पर होने वाली जो होता है गति को ही
यानी कंपनगत कहते हैं। अगला नो, इसका नोट पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग कहीं कापी में। यानी जो होता है किसी प्रकार जो होता है हम देखते हैं कि सभी कंपन गतियों आवर्त गति तो होती हैं, परंतु सभी आवर्त गतियाँ जो होता है कंपनगत नहीं होती हैं। यानी जो होता है, यानी इसे नोट पॉइंट इसमें जो होता है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कंपन गतियाँ आवर्त गति होती हैं, लेकिन परंतु आवर्त गति जो होता है कंपनगत सभी नहीं होती हैं। अगला टॉपिक जो होता है हम लोग का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आवर्त गति जो होता है, आवर्त गति एक समान आवृत्ति के रूप में जो होता है प्रक्षेपण जो होता है, ठीक है। यानी जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्किल मोशन जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आप लोग आपके जो होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी माना कोई कण जो होता है अल्फा यानी त्रिज्या वृत्त पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। यानी चित्र के अनुसार जो होता है एक्स एक्स वाई वाई जो होता है डैश वृत्ति के क्रमशः क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर व्यास के कण यक्स जो होता है यक्स से चलकर टी समय में बिंदु पी जो होता है पहुँचती है, तो डेल्टा यानी पी ओ एक्स इजकल टू थीटा हो जाता है। तो कोड जो होता है क्या होगा, यानी ओमेगा इजकल टू थीटा पॉइंट टी, यानी ओमेगा इजकल टू यानी सॉरी थीटा इजकल टू ओमेगा टी होता है। यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी रट लीजिएगा। हाँ, जैसा कि इसका डायग्राम जो होता है ये एक सर्किल होता है। जैसे कि आप लोग को सर्किल दिखा रहे हैं, ये एक छोटा सा सर्किल है। यहाँ से जो होता है इसको दिखाया जाता है, ये थीटा डिग्री कोड होता है। यानी ये जो होता है अल्फा होता है, ये एम होता है, पी होता है, ओ होता है। यानी जो होता है अब पी जो होता है, यानी अब बिंदु पी जो होता है, यानी अब जो होता है बिंदु पी, ये जो होता है बिंदु पी वृत्त के व्यास यानी वाई वाई जो होता है, यानी वाई वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यानी वाई वाई डैश एक्सिस के लंब जो होता है पी एम, यानी ये जो होता है पी एम तथा व्यास जो होता है एक्स डैश पर जो होता है ये पी एन, ये जो होते हैं पी एन, ये पी एम और ये जो होता है पी एन हो जाते हैं। तो डाले गए जो होता है ओ एम इजकल टू वाई, यानी ओ एम जो होता है यानी ओ एम जो होता है वाई एक्सिस पर होता है, और पी जो होता है टी समय पर जो होता है वाई वाई के प्रोजेक्शन, यानी जो होता है प्रोजेक्शन। इसी प्रकार ओ एन जो होता है, इसी प्रकार ओ एन यक्स बिंदु पर जो होता है, ओ एन यक्स बिंदु पर होता है। जैसे डेल्टा जो होता है ओ एम, जैसे डेल्टा जो होता है ओ पी एम इजकल टू जो होता है जो होता है एंगल पी ओ एन इजकल टू थीटा होता है, तो डेल्टा इजकल टू एंगल इजकल टू ओ पी एम अपान जो होता है ओ एम अपान ओ पी इजकल टू साइन ओमेगा टी होता है। परंतु ये ओ एम इजकल टू वाई ओ पी होता है, यानी ए तथा जो होता है थीटा इजकल टू ओमेगा होता है, यानी वाई इजकल टू जिसका मेन जो था मेन फार्मूला जो निकल के आता है, यानी वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी फार्मूला है। और ये अगला जो होता है यानी एक्स इजकल टू ए एक्स इजकल टू अल्फा कॉस ओमेगा टी होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी यहाँ पे जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन समीकरण जो होता है, इसीलिए मनम जो होता है वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के जो होता है वृत्त व्यास पर डाले गए प्रक्षेप का मान शुरू आवृत्ति यानी सिंपल हार्मोनिक्स मोशन समीकरण कहलाता है। यानी अगला टॉपिक जो होता है यानी सरल आवर्त गति के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस पर भी आप लोग स्टार बना लीजिए। यानी इसमें जो होता है हम लोग का फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यानी आवृत्ति पढ़ना है। यानी आवृत्ति क्या होता है, जैसे आवृत्ति जो होता है सरल आवर्त गति करता हुआ किसी कण जो होता है एक सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी सरल आवर्त जो होता है यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण की एक सेकंड में जो होता है कंपन की दिशा को आवृत्ति कहते हैं। यानी इसे जो होता है स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी आवृत्ति का जो होता है साई मात्रक जो होता है सेकंड इनवर्स होता है। यानी ऐसा जो होता है आवृत्ति का जो होता है साई मात्रक जो होता है सेकंड इनवर्स होता है। अगला सेकंड नंबर पर जो होता है हम लोग को जो पढ़ना है, सेकंड नंबर पर जो होता है यानी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड क्या होता है, यानी आवर्तकाल जो होता है यानी सरल आवर्त जो होता है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण जो होता है किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने के लिए जो होता है समय को आवर्तकाल कहते हैं। यानी जो होता है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण द्वारा कंपन जो होता है पूर्ण करने के लिए जो होता है समय किया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। यानी आवर्तकाल का जो होता है साई मात्रक जो होता है सेकंड होता है। यानी इसे आवर्तकाल तथा आवृत्ति से में संबंध यानी टी इक्वल टू 1/n होता है। यानी स्मॉल यानी कोणीय आवृत्ति क्या होता है, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ लेता है। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के जो होता है कोणीय विस्थापन थीटा तथा जो होता है समय टी के अनुपात जो होता है कोणीय आवृत्ति कहते हैं। यानी कोणीय वेग भी कहा जाता है। यानी कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही मात्रक जो होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। यानी ओमेगा का जो होता है कैपिटल टी तथा एन में संबंध जो होता है यानी ओमेगा इक्वल टू जो होता है 2πn/2π/t होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी होता है। यानी ये जो एक सर्किल होता है यानी एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, इस पर जो होता है यानी जो तो ओपी जो होता है यानी इसका जो होता है त्रिज्या होता है यानी रेडियस।
अगला जो होता है हम लोग को 4th नंबर पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यानी जब सरल आवर्त गति करता हुआ एक कण को जो होता है वृत्तीय गति करते हुए प्रदर्शित किया जाता है, तो हम जानते हैं कि उसे जो हम जानते हैं कि किसी कण की जो होता है सरल आवर्तगत साम्य स्थिति इधर उधर जो होता है होती है, तो एक्स एक्सिस का जो होता है कण स्थिति साम्य स्थिति माना जाए, और पी जो होता है किसी क्षण कण की स्थिति जो होता है वाई वाई डैश लंब डालने पर जो होता है ओ एम जो होता है यानी ओ एम जो होता है यानी ओ एम जो होता है वाई एक्सिस पर होता है, और पी जो होता है तात्कालिक विस्थापन जो होता है माना कण जो होता है आवर्तकाल टी इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक्स मोशन होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यानी कि जैसा इसमें जो होता है ये एक सर्किल होता है, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी 2t/2 यानी t/4 होता है, यानी 3t/4 होता है, यानी ये जो होता है कंपन करता है, ये जो होता है विस्थापन का होता है, ये समय की होती है, यानी जो होता है a+ होता है यानी t/4 होता है, यानी 3t/4 होता है। जैसा कि y इक्वल टू जो होता है y इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, यानी y इक्वल टू जो होता है a sin 2π/t इंटू स्मॉल t होता है, यानी t इक्वल टू 0 रखने पर तो y इक्वल टू जो होता है a sin 2π/t इंटू 0 इक्वल टू 0 होता है, यानी t स्मॉल t बराबर t/4, यानी y इक्वल टू a sin 2π/t इंटू t/4 प्लस a जो होता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पीडीएफ में दे देंगे सबको। हाँ, यानी सिंपल हार्मोनिक्स मोशन जो होता है करते हुए किसी कण विभिन्न समय में विस्थापन 1.35 प्रदर्शित किया गया होता है। यानी नोट पॉइंट देख लीजिए, यानी विस्थापन जो होता है विस्थापन एक सदिश राशि होती है जिनकी दिशा सदैव माध्यम स्थिति से दूरी की ओर होती है। और दूसरा पॉइंट जो होता है न्यूनतम विस्थापन का मान 0, अधिकतम विस्थापन a+ होता है। अगला यानी आयाम जो होता है क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है, यानी सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण साम्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन का आयाम कहलाता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन। इसका जो समीकरण होता है यानी y इक्वल टू a sin ओमेगा t में जो होता है y का मान अधिकतम होने पर जो होता है sin ओमेगा t ±1 होना चाहिए। अतः अधिकतम विस्थापन का आयाम जो होता है प्लस ए या माइनस ए होता है। यानी अगला जो होता है फेज क्या होता है, यानी कला, यानी सरल आवर्त गति करते हुए जो होता है किसी कण की स्थिति यानी स्थिति की दिशा यानी डायरेक्शन अलग अलग पर हो जाने पर विभिन्न जो होता नहीं विभिन्न होती हैं। अतः वह भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी जो सिंपल हार्मोनिक्स मोशन गति करता हुआ कण किसी समय पर जो होता है स्थिति की दिशा बताती है यानी बताती है, कला यानी फ्रेज कहलाती है। यानी माना जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करते हुए दो कण जिनका आयाम माध्यम कोण विस्थापन जो होता है फाई या यदि टी समय पर के पश्चात दोनों स्थिति में जो होते हैं यानी के अनुसार हो जाती है, यानी इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी वाई a/a sin ओमेगा टी होता है, तथा बी जो होता है यानी जहां फाई जो होता है दोनों माध्यम के कलांतर यानी फेज डिफरेंस जो होता है t इक्वल टू 0 पर समय पर जो होता है फाई का मान प्रारंभिक कला यानी जो होता है यानी फेज करते हैं, और उपरोक्त समीकरण स्पष्ट करता है, यानी कला फाई जो होता है यानी फाई मात्रक भी वही होगा ओमेगा टी होता है जो ओमेगा टी का होता है। यानी ओमेगा टी का मात्रक ओमेगा इंटू टी समय होता है, यानी रेडियन अपान समय इंटू सेकंड इक्वल टू रेडियन होता है। यानी अगला जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करता हुआ कण यानी वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक्स मोशन गति करता हुआ कण विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहलाता है। हम जानते हैं किसी समय टी जो होता है किसी समय पर टी समय पर जो होता है कोण की साम्य स्थिति विस्थापन होती है, यानी वाई इक्वल टू a sin ओमेगा टी। यानी उपरोक्त समीकरण टी स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन जो होता है करने पर जो होता है कोण कण के वेग समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। यानी y इक्वल टू dy/dt यानी इक्वल टू a d/dt यानी sin ओमेगा टी होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है फार्मूला होगा। यानी v इक्वल टू जो होता है यानी a ओमेगा cos ओमेगा टी होता है, यानी sin स्क्वायर जो होता है ओमेगा टी प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 1, यानी cos ओमेगा टी इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी होता है। यानी जो होता है cos ओमेगा टी इक्वल टू 1 ब्रैकेट में जो होता है y/a इसका होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। यानी कॉस जो होता है कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 1/a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। यानी साइन ओमेगा टी बराबर वाई अपान ए रखने पर तो यहाँ जो रखा जाता है तो ए स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यानी जो होता है ये ओमेगा यानी ए ओमेगा होता है, यानी जो होता है ये T2 पॉइंट होता है T4 यानी 3t/4 यानी ये समय को दर्शाती है, ये जो होता है बेग को दर्शाती है यानी वेलोसिटी यानी बेग को दर्शाती है। जैसे कि t बराबर 0 रखो तो y बराबर भी 0 रखना पड़ेगा और v इक्वल टू जो होता है a ओमेगा होता है, यानी t इक्वल टू t/4 जो रखोगे तो y बराबर a+ रखना पड़ेगा और v इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू t/2 जो रखोगे तो y इक्वल टू 0 और v इक्वल टू माइनस a ओमेगा t रखना पड़ेगा। अगला जो होता है हम लोग का यानी सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करता हुआ किसी कण के जो होता है वेग यानी चित्र के अनुसार जो होता है, यानी ये जो होता है 0 से जो होता है सिंपल यानी समय को दर्शाता है, और ये जो होता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है। यानी ओमेगा स्क्वायर ये होता है और ये जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी t/4 t/2 यानी 3t/4 होता है। यानी ये जो होता है टी को यानी टाइम को दर्शाता है। यानी जो होता है करता हुआ प्रदर्शित किया गया है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करता हुआ किसी कण का साम्य स्थिति y इक्वल टू जब 0 रखने पर तो होता है तो वेग अधिकतम a ओमेगा यानी अल्फा ओमेगा होता है, तथा जो होता है अधिकतम विस्थापन y इक्वल टू a पर जो होता है वेग 0 होता है।
इसीलिए सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करता हुआ सदैव परिवर्तनीय रहता है। यानी नोट पॉइंट एक जरूर याद कर लीजिएगा, यानी वेग की दिशा सदैव तो साम स्थिति से दूर या साम स्थिति के ओर आती है। हाँ, अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नंबर 8 जो होता है त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करते हुए किसी कण के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी सिंपल हार्मोनिक्स गति करता हुआ किसी कण का वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब जो होता है कण के वेग के समीकरण v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को जो होता है कैप स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन जो होता है करने पर कण का जो होता है त्वरण प्राप्त होता है। यानी ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू ए ओमेगा डी अपॉन डी टी यानी कॉस ओमेगा टी। तो ए बराबर जो होता है ए बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। तो इसका जो होता है यानी चूंकि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अर्थात त्वरण बराबर जो होता है यानी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वाई होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी होता है। यानी जब t इक्वल टू 0 रखने पर तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और a इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। t इक्वल टू t/4 रखने पर y इक्वल टू a प्लस और a इक्वल टू जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो जाता है। अगला जो होता है t इक्वल टू t/2 रखने पर तो y इक्वल टू 0 और a इक्वल टू भी 0 रखना पड़ेगा। यानी इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन टॉपिक नंबर जो होता है यानी सिंपल हार्मोनिक्स मोशन की विशेषताएं को जो होता है प्रयत्न बल यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन रेस्ट्रिक्टिंग ऑफ फोर्स जो होता है। यानी माना एक कण जो होता है किसी साम स्थिति के सापेक्ष आवर्त गति करता हुआ सिंपल हार्मोनिक्स मोशन जो होता है सिंपल हार्मोनिक्स मोशन करता हुआ कण विभिन्न समय पर जो होता है विस्थापन वेग तथा त्वरण नीचे श्रेणी में आए। इसी प्रकार विस्थापन वेग त्वरण के होने वाले समय के साथ परिवर्तन के एक साथ चित्र में दर्शाया गया। यानी समय ये जो होता है दर्शाता है विस्थापन। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, वेग जो होता है v इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और त्वरण जो होता है ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी जो होता है। इसमें जो 0 रखने पर तो इसमें भी 0 रहेगा, इसमें ओमेगा रहेगा, ए ओमेगा इसमें भी 0। t/4 रखने पर इसमें a हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है। t/2 रखने पर इसमें 0, इसमें माइनस ए ओमेगा हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा। 3t/4 रखने पर इसमें माइनस ए, इसमें 0 और इसमें जो होता है यानी त्वरण में जो होता है यानी ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। t खाली रखने पर विस्थापन में 0 हो जाएगा और वेग में जो होता है ओमेगा ए हो जाएगा और जो होता है त्वरण में भी 0 हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कि चित्र जो होता है विस्थापन पॉजिटिव मान के लिए त्वरण का मान निगेटिव होता है। विस्थापन को जो होता है निगेटिव मान लेने पर त्वरण भी पॉजिटिव होता है। इसी तात्पर्य यह है कि जो होता है त्वरण की दिशा विस्थापन दिशा सदैव जो होता है विपरीत होती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर। अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।